ज़ैनब, चलो उठो, तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा निकाह। पूरे शहर के सबसे खूबसूरत नौजवान मेरे साथ ये जुल्म मत करे। मेरी रंगत का मजाक इस तरह तो मत उड़ाएं। कहाँ वो और कहाँ मैं। तुम्हारा निकाह ज़ैनब के साथ पढ़ाया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है? ऐसा नहीं हो सकता, मेरा नसीब ऐसा नहीं हो सकता। कबूल है? अरे कहाँ ये हाफिज कुरान खूबसूरत नौजवान और कहाँ वो काली छाया। वाह। अरे हम तो ये सोच सोच के डर रही हैं कि आज रात उसकी कैसे गुजरेगी। नहीं, हमें यकीन है वो उसकी सूरत देखते ही उसे बाहर निकाल देगा। अरे रुको, देखने दो मुझे वो मंजर। मैं कैसे सामना करूंगा इसका? वो फूलों भरे बिस्तर पे कैसी लग रही होगी? ये मंजर कितना खौफनाक होगा। या अल्लाह, मेरे साथ क्या होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं आपको पसंद नहीं आई तो आप परेशान ना हो, मुझे आजाद कर दे। मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो आप कहाँ जाएगी? देख अब मैं क्या करता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब इंसानियत की कदरें अभी बाकी थीं और शहर के हंगामों से दूर हरी भरी पहाड़ियों के दामन में एक पुरसुकून बस्ती आबाद थी। उस बस्ती की फिजाओं में एक ख़ास किस्म का ठहराव था जहाँ लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। उसी बस्ती के एक आलिशान मगर सादा से घर में अब्दुल्ला नामी एक नौजवान रहा करता था। अब्दुल्ला बस्ती भर के लिए एक जीती जागती मिसाल था। वो महज एक हाफिज कुरान ही नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर मौजूद मासूमियत और आंखों की हया उसकी पहचान थी। कुदरत ने उसे दौलत और हुस्न दोनों बेपनाह नवाजा था, मगर उसके बावजूद उसके लहजे में ऐसी आजिज़ी और मिठास थी कि बस्ती के बड़े बड़े बुजुर्ग उसके सामने एहतराम से सर झुका लेते। अब्दुल्ला के वालिद शेख बरकत अली इस बस्ती के मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स माने जाते थे। वो शराफत और सखावत का पैकर थे, मगर वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी आयाम गुजार रहे थे। एक ढलती हुई शाम जब आसमान पर शुफ की लाली फैली हुई थी और सूरज की आखिरी सुनहरी किरणें कमरे की लकड़ी की खिड़की से छनकर अंदर आ रही थीं, उन्होंने अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया। कमरे में अगरबत्ती की धीमी सी खुशबू फैली हुई थी और मौत की खामोशी का पहरा था। शेख साहब का सांस उकड़ रहा था, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और इत्मीनान था। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अपनी उंगली से एक पुरानी नीलम जड़ियाँ चांदी की अंगूठी उतारी और अब्दुल्ला की हथेली पर रख दी। वो नहीफ और कपकपाती आवाज़ में बोले, बेटा, ये अंगूठी महज चांदी का एक टुकड़ा नहीं है, ये मेरे बाप की निशानी थी जो मुझ तक पहुंची और अब तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। याद रखना अब्दुल्ला, इस अंगूठी में तुम्हारी तकदीर का वो राज छुपा है जो तुम्हें अभी मालूम नहीं। इसे कभी खुद से जुदा न करना, ये तुम्हारी हिफाजत करेगी और एक दिन तुम्हें इस मुकाम पर ले जाएगी जहाँ तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक तुम्हारा मुंतज़िर होगा। ये सिर्फ एक जेवर नहीं, ये एक इम्तिहान भी है और एक रास्ता भी। चाहे जो भी हो, अगर ये खो जाए तो जो भी तुझे कीमत चुकानी पड़े उसे चुकाकर इसे हासिल कर लेना, मगर इसे अपने आप से जुदा मत करना। अब्दुल्ला ने इंतहाई अकीदत और भीगी आंखों से वो अंगूठी चूमी और अपनी उंगली में पहन ली। उसे उस वक्त क्या मालूम था कि ये छोटी सी अंगूठी उसकी ज़िंदगी के समंदर में कैसा तूफान लाने वाली है। चंद रोज़ बाद शेख बरकत अली का इंतकाल हो गया। पूरी बस्ती सोगवार थी, मगर अब्दुल्ला के लिए ये सदमा पहाड़ जैसा था। वो अपने वालिद से बेपनाह मोहब्बत करता था। अब वो अंगूठी उसके महज एक निशानी नहीं, बल्कि अपने बाप की चलती फिरती यादगार बन चुकी थी। वो तन्हाई में उसे देखता, उसे अपनी आंखों से लगाता, सोते जागते उसकी हिफाजत ऐसे करता जैसे वो उसकी अपनी रूह हो। वालिद के इंतकाल के कुछ अरसे बाद बस्ती में हबस और गर्मी की लहर आई। फिजा बोझल थी, तो अब्दुल्ला ने सोचा कि वह बस्ती की गहमा गहमी से दूर उस नीली झील की तरफ जाए जहाँ की ठंडी हवाएं दिल को सुकून देती हैं। वो झील बस्ती से जरा हट कर थी, जिसके किनारों पर कदीम और घने दरख्त झुके रहते थे, जिसकी वजह से वहाँ हमेशा साया और पुरसुकून माहौल रहता था। उस दिन झील का पानी कुछ अजीब ही रंग बदल रहा था, जैसे कुदरत किसी बड़े वाक़े की तैयारी कर रही हो। जब अब्दुल्ला वहाँ पहुँचा तो देखा कि बस्ती की लड़कियाँ बड़े बड़े मिट्टी के घड़े लिए पानी भर रही हैं।
वहाँ अमीर घरानों की वो लड़कियां भी थीं, रेशमी लिबासों, महंगे अतरियात और कीमती जेवरात के जाम में किसी को खातिर में न लाती थीं। वो आपस में हंसती, कह के लगाती और अपनी खूबसूरती और दौलत के किस्से सुनाकर एक दूसरे पर रौब जमाती थीं। अब्दुल्ला, जो हमेशा अपनी नज़रें ज़मीन की तरफ रखने का आदी था, खामोशी से वहाँ से गुजरने लगा। उन्हीं हसीन लड़कियों के दरमियान एक ऐसी लड़की भी थी जिसका रंग सांवला नहीं बल्कि गहरा काला था। उसके कपड़े निहायत सादा और पैबंद ज़दा थे, पाँव नंगे थे जिन पर रास्ते की धूल जमी थी, और उसकी आंखों में एक ऐसी खामोशी और उदासी थी जैसे वो पूरी दुनिया की नफरतों और तानों को सहकर थक चुकी हो। वो अमीर लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही थीं, उसे काली रात का साया और नहूसत की मूरत कहकर पुकार रही थीं, मगर वो लड़की जिसका नाम ज़ैनब था, खामोशी से सर झुकाए अपना घड़ा भरने में मगन थी। उसके चेहरे पर कोई शिकवा न था, बस एक सब्र था जो उसे आम लोगों से मुमताज़ कर रहा था। अब्दुल्ला के दिल में इस मंजर को देखकर एक लम्हे के लिए अजीब सा तगय्युर पैदा हुआ। उसके जहन में एक लहर उठी। उसने बस इतना सोचा, या अल्लाह, तेरी बनाई हुई दुनिया में कितना फ़र्क है। कहाँ ये हुस्न जमाल और कहाँ ये काली रंगत। इस लड़की की ज़िंदगी भी कितनी बोझल हो गई। यह ख्याल अगरचा हमदर्दी का था, मगर उसमें कहीं न कहीं अपनी बरतरी और उस लड़की की कमतरी का एक गैर महसूस पहलू छुपा हुआ था। उसने ज़ैनब की तरफ देखना भी गवारा न किया और झील के एक दूर दराज और वीरान कोने की तरफ चला गया, जहाँ पानी ज़्यादा गहरा, ठंडा और शफाफ था। वो झील के किनारे पत्थर पर बैठा और झुका ताकि वो चेहरे पर पानी के छींटे मारकर तबीयत की बोझलपन को कम न कर सके। जैसे ही उसने पानी में हाथ डाला और चेहरे पर छींटे मारने के लिए हाथ ऊपर उठाया, तकदीर ने अपना पत्ता बदल दिया। वो अंगूठी जो उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी थी और जिसे उसने कभी उंगली से नहीं निकाला था, साबन लगे हाथ की तरह अचानक निकली उंगली से फिसल कर गहरे पानी में जा गिरी। अब्दुल्ला के हलक से एक दर्दनाक चीख निकल गई। मेरी अंगूठी, मेरे बाबा की निशानी। वो दीवाना वार पानी में कूद गया। उसने घंटों झील की तह में उसकी तलाश की। उसके हाथ पत्थरों से जख्मी हो गए, सांस फूलने लगी, मगर वो अंगूठी जैसे जादुई तौर पर गायब हो चुकी थी। सूरज डूब गया, परिंदे अपने घोंसलों को लौट गए, चारों तरफ अंधेरा छा गया, मगर अब्दुल्ला वहीं झील के किनारे बैठा बच्चों की तरह रो रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसने अपने बाप की वसीयत खो दी, जैसे उसने अपनी खुशकिस्मती और तकदीर को हमेशा के लिए गंवा दिया। वो बोझल कदमों और टूटे हुए दिल के साथ बस्ती वापस आया। उसका चेहरा जो कभी 14वीं के चांद की तरह चमकता था, अब मुरझा चुका था। अगले ही दिन उसने पूरी बस्ती में मनादी करवा दी, लोगों सुनो, जो कोई मेरी वो नीलम जड़ी अंगूठी ढूंढ कर लाएगा, मैं उसे अपने तमाम माल और असबाब का आधा हिस्सा दूंगा। उसे इतना सोना और चांदी दूंगा कि उसकी 7 नस्लें बैठकर खाएंगी और उसे कभी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी बस्ती में एक शोर मच गया। लालच और ज़रूरत ने लोगों को पागल कर दिया। बस्ती का हर जवान और बूढ़ा झील की तरफ दौड़ा। माहिर गोताखोरों ने झील का कोना कोना छान मारा, एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर वो अंगूठी किसी के हाथ ना आई। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, मगर अब्दुल्ला की अंगूठी एक मामा बन गई। अब्दुल्ला अब एक जिंदा लाश बन चुका था। उसकी हंसी गायब हो गई थी। वो अक्सर झील के किनारे बैठकर लहरों को तकता रहता। झील के दूसरे किनारे पर, जहां बस्ती की हदें ख़त्म हो जाती थीं और गुर्बत का राज था, एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी जिसकी दीवारें कच्ची मिट्टी की थीं और छत से बारिश का पानी टिपकता था। यहाँ ज़ैनब अपने इकलौते भाई कमाल के साथ रहती थी। ज़ैनब जिसके नसीब में कुदरत ने गहरी स्याह रंगत लिखी थी। बचपन ही से लोगों के तंज और तल्ख जुमलों की ऐसी आदी हो चुकी थी कि अब उसे कोई बात तकलीफ न देती थी। बस्ती की औरतें उसे देखकर अपने बच्चों को छुपा लेती थी, जैसे उसकी रंगत कोई बीमारी हो, और लड़कियां उसके साय से भी कतराती थीं। ज़ैनब की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इस अंधेरी झोंपड़ी के कोने में बिछे मुसल्ले पर गुजरता था। वो घंटों जाए नमाज पर बैठी अपने रब से बातें करती। जब वो कभी बाहर निकलती तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे हज़ारों आंखें तीर बनकर उसके वजूद को छेद रही हों। उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती जब वो अपने भाई कमाल की आंखों में अपने लिए बेबसी और दुख देखती। कमाल मछलियाँ पकड़कर बमुश्किल 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करता था। एक शाम जब कमाल थका हारा झील से वापस आया, उसके हाथ खाली थे। सारा दिन जाल डालने के बावजूद एक मछली भी न फंसी थी। वो खामोशी से सहन में एक टूटे हुए मोहड़े पर बैठ गया। ज़ैनब उसके लिए ठंडा पानी लेकर आई तो कमाल ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। ज़ैनब, मेरी बहन, आज फिर बस्ती के चौधरी का बेटा तेरा मजाक उड़ा रहा था। वो सरेआम कह रहा था,
कि इस काली लड़की से तो कोई उजरत देकर भी निकाह न करे। ज़ैनब, मेरा कलेजा फट जाता है जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरे बाद तेरा क्या होगा। बूढ़ा हो रहा हूँ, हाथ पांव जवाब दे रहे हैं और तेरे लिए कोई रिश्ता तो दूर, कोई खैर की खबर तक नहीं आती। मेरे बाद लोग तो तुझे खा जाएंगे। ज़ैनब ने अपने भाई के खुदरे हाथों को चूमा, मुसल्ले की तरफ इशारा किया और एक पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ बोली, भाई आप क्यों इन दुनिया वालों की बातों पर परेशान होते हैं? जिस रब ने मुझे ये काली रंगत दी है वो उसकी कदर भी जानता है। वो जो 7 आसमानों के ऊपर अर्श पर बैठा है, उसकी नज़र हमारे चेहरों और रंगों पर नहीं बल्कि हमारे दिलों और नीयतों पर होती है। आप देखिएगा, मेरा अल्लाह मेरे लिए ऐसे सबब बनाएगा कि ये दुनिया देखती रह जाएगी। मेरा रब मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। कमाल खामोश हो गया, मगर उसके दिल का बोझ कम ना हुआ। अगली सुबह वो एक नई अज़म के साथ फिर झील पर गया। उस दिन उसने सारा दिन जाल डाला, जगह बदल बदल कर कोशिश की, मगर शाम तक कोई मछली ना आई। जब सूरज गरूब होने वाला था और कमाल मायूस होकर जाल समेटने लगा तो अचानक उसे जाल में एक गैर मामूली वजन महसूस हुआ। उसने पूरी कुव्वत से जाल खींचा तो देखा कि इसमें एक बहुत बड़ी और वजनी मछली फंसी हुई है। कमाल की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि आज इस मछली को बेचकर वो अच्छा आटा और दाल खरीद सकेगा। वो मछली लेकर घर पहुंचा और ज़ैनब से कहा, ज़ैनब देखो, अल्लाह ने हमारी सुन ली, इसे जल्दी से साफ करो और टुकड़े करके मैं इसका कुछ हिस्सा बाजार ले जाकर बेचूंगा ताकि तेरे लिए कुछ नया कपड़ा और घर का राशन ला सकूं। ज़ैनब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर छुरी उठाई। जैसे ही उसने मछली का पेट चाक किया, एकदम से एक तेज नीली रोशनी इस छोटी सी झोंपड़ी के सेन में फैल गई। एक खूबसूरत कीमती नीलम जड़ी अंगूठी मछली के अंदर से निकलकर मिट्टी के फर्श पर गिरी। ज़ैनब और कमाल हैरान परेशान रह गए। कमाल ने जैसे ही वो अंगूठी अपने हाथ में ली, उसके दिमाग में बिजली सी कौंध गई। ये तो वही अंगूठी थी जिसका तज़किरा पिछले कई महीनों से पूरी बस्ती में हो रहा था। ये हाफिज़ कुरान अब्दुल्ला की वो अंगूठी थी जिसके मिलने पर उसने अपनी आधी दौलत देने का वादा किया था। कमाल के दिल में एक लम्हे के लिए लालच ने सर उभारा। आधी दौलत, सोना चांदी, हम इस झोंपड़ी से निकलकर महल खड़ा कर लेंगे। मगर फिर इसने पास खड़ी ज़ैनब की मासूम और काली रंगत वाले चेहरे की तरफ देखा। उसने सोचा कि अगर दौलत आ भी गई तो क्या ये मगरूर दुनिया ज़ैनब को वो इज़्ज़त और मकाम देगी जिसकी वो हकदार है? क्या दौलत से न ज़ैनब के नसीब का अंधेरा ख़त्म होगा? उसने अंगूठी अपनी मुट्ठी में मजबूती से बंद की और एक अजीब से अज़म और हिम्मत के साथ खड़ा हो गया। नहीं ज़ैनब, मुझे अब्दुल्ला की दौलत नहीं चाहिए, मुझे तेरी तकदीर बदलनी है। वो दौड़ता हुआ अब्दुल्ला के आलीशान महल की तरफ गया। वहाँ अब्दुल्ला अपने कमरे में गम से निढाल सर झुकाए बैठा था। जैसे ही कमाल ने वो अंगूठी अब्दुल्ला के सामने रखी, अब्दुल्ला की आंखों में जिंदगी की लहर दौड़ गई। वो अपनी जगह से उछल पड़ा और पुकार उठा, ऐ मछेरे, तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी। मांगो, क्या मांगते हो? सोना, चांदी, हीरे या मेरी आधी जायदाद? मैं अभी इसी वक्त सब तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। जो तुम कहोगे तुम्हें मिलेगा। कमाल ने अपनी नज़रें अब्दुल्ला की नज़रें में डाली और बहुत ठहराव के साथ कहा, अब्दुल्ला साहब, मैं एक गरीब मछेरा ज़रूर हूँ मगर गैरतमंद हूँ। मुझे आपकी दौलत, सोना या चांदी से कोई गर्ज नहीं। मैं एक शर्त पर यह अंगूठी आपको वापस दूंगा। अगर आप मेरी बहन ज़ैनब से निकाह करें तो ये अंगूठी आपकी है, वरना मैं इसे अभी के अभी आपके सामने दोबारा झील में फेंकाऊंगा। पूरे दरबार में, महल में दम सन्नाटा छा गया। वहाँ मौजूद नौकर और मसाहिब हैरान रह गए कि एक मामूली मछेरे की ये हिम्मत कि वो बस्ती के सबसे मुअज़्ज़ज़ और खूबसूरत नौजवान को ऐसी शर्त दे। अब्दुल्ला भी सकते में आ गया। उसके सामने उसकी महबूब अंगूठी थी, उसके बाप की वसीयत थी, और दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की से उम्र भर का बंधन जिसकी बदसूरती के किस्से पूरी बस्ती में मशहूर थे। उसने ज़ैनब को झील पर देखा था। उसकी काली रंगत उसके जहन में नक्श थी। एक तवील और तकलीफ दे खामोशी के बाद अब्दुल्ला ने अपने बाप की वो आखिरी अल्फाज याद किए, इस अंगूठी में तुम्हारी तकदीर का वो राज छुपा है जो तुम्हें अभी मालूम नहीं। इसे महसूस हुआ कि शायद यही वो मोड़ है जिसका तज़किरा उसके वालिद ने किया था। उसने एक गहरी सांस ली और बोझल मगर पुरअज़म आवाज़ में कहा, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारी बहन से निकाह करूंगा। कमाल ने अंगूठी अब्दुल्ला के हवाले की, मगर एक आखिरी शर्त और रखी, निकाह बिल्कुल सादगी से होगा और आप मेरी बहन का चेहरा सिर्फ निकाह के बाद अपने कमरे में ही देख सकेंगे। निकाह की तारीख तय पा चुकी थी, मगर ये बस्ती की तारीख का सबसे अजीब और ज़ेरे बहस निकाह था। पूरे इलाके में ये खबर आग की तरह फैल गई।
कि खूबसूरत और दौलतमंद हाफिज कुरान अब्दुल्ला एक मामूली मछेरे की काली और बदसूरत बहन से निकाह कर रहा है। बस्ती के चौराहों पर लोग उंगलियां उठा रहे थे। कोई कहता कि अब्दुल्ला पर मछेरे ने जादू कर दिया, तो कोई कहता एक अंगूठी की खातिर उसने अपनी जवानी और ज़िंदगी बर्बाद कर ली। अब्दुल्ला के अपने करीबी रिश्तेदार और दोस्त उसे समझाए, अब्दुल्ला होश के नाखन लो, तुम चाहो तो इस मछेरे को इतना सोना दे सकते हो कि वो खुश हो जाए, मगर अपनी ज़िंदगी एक ऐसी लड़के के साथ क्यों जोड़ रहे हो जिसका साया देखना भी लोग गवारा नहीं करते। तुम्हारा और इसका क्या जोड़। मगर अब्दुल्ला खामोश रहा। उसने तय कर लिया था कि वह अपने रब के फैसले और अपने बाप की वसीयत पर सर तस्लीम खम करेगा। दूसरी तरफ मछेरे की झोंपड़ी में एक अजीब सा सुकून और वकार था। ज़ैनब अपने पुराने मसले पर बैठी मुसलसल रो रही थी। वो खुश नहीं थी बल्कि वो खौफज़दा थी। उसे डर था कि जब अब्दुल्ला जैसा खूबसूरत इंसान उसका चेहरा देखेगा तो क्या वो उसके तंज को बर्दाश्त कर पाएगी। कमाल ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, ज़ैनब, अब्दुल्ला एक हाफिज कुरान और नेक इंसान है, वो तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये अल्लाह का मौजज़ा है कि उसने तेरे लिए इतने बड़े घर का दरवाज़ा खोला है। अब अपनी किस्मत पर भरोसा रख। बलाखिर निकाह का दिन आ गया। कोई ढोल बाजे नहीं थे, कोई रोशनी नहीं थी। अब्दुल्ला निहायत सादगी से सफ़ेद लिबास पहने चंद गवाहों के साथ मछेरे की झोंपड़ी में पहुंचा। जब काजी ने निकाह पढ़ाया और अब्दुल्ला ने बहुत ही बोझल आवाज़ में कबूल कहा है, तो उस वक्त उसे महसूस हुआ जैसे उसके सीने पर मनोबोझ रख दिया गया हो। निकाह के फौरन बाद ज़ैनब को एक पुरानी लकड़ी की डोली में बिठाकर अब्दुल्ला के महल लाया गया। शाम ढल चुकी थी और महल के दरो दीवार पर एक उदास सा सन्नाटा था जो अब्दुल्ला के दिल के सन्नाटे से कहीं ज़्यादा गहरा था। बस्ती की फजूल गोह औरतें दीवारों के पीछे से झांक रही थीं और आपस में कानाफूसियां कर रही थीं। देखना, जैसे ही घूंघट उठेगा अब्दुल्ला कमरे से भागता हुआ बाहर आएगा। वो एक पल भी इस काली सूरत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब्दुल्ला अपने सजे हुए कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। उसे वो दिन याद आ रहा था जब वो झील के किनारे खड़ा था और उसने हकारत से ज़ैनब की तरफ से नज़रें फेरी थी। उसे याद था कि उस वक्त उसने अपने दिल में क्या सोचा था, मगर आज वही लड़की उसकी शरीके हयात बनकर उसके बिस्तर पर मौजूद थी। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और कदम अंदर रखा। कमरे में अगरबत्ती और गुलाब की हल्की सी खुशबू थी, मगर ज़ैनब की दबी दबी सिसकियों की आवाज़ उस खुशबू पर गालिब आ रही थी। वो बेड के एक कोने में सिमटी हुई बैठी थी। उसका पूरा वजूद खौफ से लरज रहा था। अब्दुल्ला ने करीब जाकर निहायत धीमी और लरजती आवाज़ में सलाम किया। ज़ैनब ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके रोने की आवाज़ में शिद्दत आ गई। अब्दुल्ला ने अपना हाथ आहिस्ता से आगे बढ़ाया ताकि वो घूंघट उठा सके, मगर उसके जहन में वही जहरीली बातें घूम रही थीं जो बस्ती वालों ने कही थी। उसने सोचा, क्या वाकई वो इतना बड़ा दिल रखता है कि एक काली रंगत वाली लड़की को अपनी बीवी तस्लीम कर सके? क्या वो अपने हुस्न का सदका दे पाएगा? जैसे ही उसने लरजते हाथों से ज़ैनब का रेशमी घूंघट उल्टा, उसके सामने वही चेहरा था जिससे उसने झील पर नज़रअंदाज किया था। ज़ैनब ने डर के मारे अपनी आंखें सख्ती से बंद कर रखी थी। उसके स्याह गालों पर मोतियों जैसे आंसू की कतारें बह रही थी। वो बिल्कुल एक बेगुनाह कैदी की तरह लग रही थी जो अपनी सजा का मुंतजिर हो। अब्दुल्ला साकित जामिद खड़ा उसका चेहरा देखता रहा और फिर अचानक वो खुद भी अपने घुटनों के बल गिरा और धाड़े मार के रोने लगा। उसकी हिचकियां बंद गईं। वो इतना रोया कि उसके आंसू ज़ैनब के कांपते हुए हाथों पर गिरने लगे। ज़ैनब हैरान रह गई। उसने आहिस्ते से अपनी आंखें खोली और लरजती आवाज़ में पूछा, अब्दुल्ला साहब, क्या मेरा रंग देखकर आप इतने दुखी हो गए? मैंने अपने भाई से बहुत कहा, ये रिश्ता मत जोड़ो। मैं जानती हूँ कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। अगर आपको मुझसे इतनी ही घिन आ रही है तो आप मुझे अभी तलाक देकर यहाँ से निकाल दें। मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। मैं दोबारा अपनी झोंपड़ी में चली जाऊँगी, मगर आप यूँ मत रोएं। अब्दुल्ला ने तड़प कर ज़ैनब का हाथ थाम लिया और रोते हुए वो बात कही जिसने ज़ैनब के कदमों तले ज़मीन निकाल दी। नहीं ज़ैनब, तुम गलत समझ रही हो। ये आंसू तुम्हारी रंगत देख कर नहीं, बल्कि मेरे अपने तकब्बर और गुनाह की तौबा हैं। ज़ैनब, तुम नहीं जानती कि मैं कितना बड़ा मुजरिम हूँ। जिस दिन तुम झील पर पानी भर रही थी और वो मगरूर लड़कियाँ तुम्हारा मजाक उड़ा रही थी, मैंने भी तुम्हें देखा और उस वक्त मैंने तुम्हारी वो पाकीज़ा रूह नहीं देखी थी जो अल्लाह के सामने सजदा रेज रहती। मैंने सिर्फ तुम्हारा काला रंग देखा था। मेरे दिल में एक पल के लिए ये जहरीला और तकब्बर भरा ख्याल आया था कि इस काली लड़की से कौन शादी करेगा? इसे तो अल्लाह ने हुस्न से महरूम रखा है। बस वही मेरा गुनाह था ज़ैनब।
अब्दुल्ला ने एक लंबी सिसकी ली और बात जारी रखी। अल्लाह को मेरा वो ख्याल, वो मेरा तकब्बर इतना नागवार गुजरा कि उसी वक्त मेरी सबसे प्यारी चीज़, मेरे बाप की वो आखिरी निशानी झील के पेट में जा गिरी। ज़ैनब, अल्लाह ने मुझे वहीं पकड़ लिया था। उसने मेरी तकदीर की अंगूठी तुम्हारे घर भेजी ताकि मेरा गरूर खाक में मिल जाए। अल्लाह ने साबित किया कि वो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे। आज मैं तुम्हारा शौहर बनकर नहीं बल्कि एक तौबा करने वाला इंसान बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मुझे माफ़ कर दो ज़ैनब, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे ज़रिए सिखाया है असली खूबसूरती चेहरों की सफ़ेदी में नहीं बल्कि दिलों के नूर में होती है। ज़ैनब की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। उसने अपनी काली मगर नरम पोरों से अब्दुल्ला के आंसू पोंछे और कहा, अब्दुल्ला साहब, जिस अल्लाह ने आपके दिल में इतनी बड़ी तौबा डाल दी, उसने हमारी जोड़ी पहले ही अर्श पर बना दी थी। आप मुजरिम नहीं, आप तो मेरे वो मोहसिन हैं जिन्होंने मुझे इस दुनिया में जीना सिखाया। मेरा रंग काला सही मगर मेरा दिल आपकी मोहब्बत है और अल्लाह के शुक्र से भरा हुआ है। उस रात अब्दुल्लाह को वो सुकून और वो इत्मीनान कल्ब मिला जो उसे दुनिया की तमाम दौलत और ज़ाहिरी हुस्न में कभी नहीं मिला था। उसे समझ आ गया कि उसके वालिद की वसीयत दरअसल एक औरत तक नहीं बल्कि हकीकत बंदगी तक लेकर आई थी। उस दिन के बाद बस्ती वालों ने देखा कि अब्दुल्ला अपनी बीवी ज़ैनब को अपने साथ बिठाता, उसकी इज्जत करता और उसे बस्ती की सबसे कीमती और मुआज़िज़ खातून बनाकर रखा। वक्त गुजरता गया, लोगों ने देखा कि ज़ैनब की सीरत और उसके इखलाक ने अब्दुल्ला के घर को जन्नत बना दिया है। वो अंगूठी जो एक मछली के पेट से निकली थी, अब उनके निकाह और अल्लाह की कुदरत की सबसे बड़ी गवाह बनकर अब्दुल्ला की उंगली में चमक रही थी। अब्दुल्ला अक्सर झील के किनारे जाता मगर अब उसकी नज़रें नीचे होती और उसके दिल में हर इंसान के लिए एहतराम होता, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि तकदीर का सबसे बड़ा सबक आजिज़ी है और अल्लाह के हाँ म्यार सिर्फ तकवा है।